हे क्यूटी, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम सी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड है। ये एक कॉन्टेंट ड्रामा है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी लाइन जान लेते हैं। जहाँ फीमेल जिसका नाम किंसी रहता है, जो कि प्रोफेशनल लॉयर रहती है। किंसी की मेंटर उसे एक बड़ी कंपनी में काम दिलवाने के लिए डॉक्यूमेंट में अनमैरिड से स्टेटस से मैरिड करवा दिया रहता है, क्योंकि वो कंपनी में सिर्फ ऐसी लॉयर को हायर करती थी जो कि मैरिड हों। उसके हस्बैंड का नाम यंग हुआ रजिस्टर करवा दिया रहता है, जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है। बट बेचारे उस यंग युवा को ये बात पता ही नहीं रहती कि इसकी शादी हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किंसी को देखते हैं, जो कि एक होटल रूम में जाती है और उसी होटल रूम में उसकी सिस्टर ना रहती है, जो कि अपने हस्बैंड को डोर ओपन के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड डोर ओपन करने के लिए मना कर देता है। तभी वो उसके हस्बैंड को धमकी देने लगती है कि तुमने 3 तक गिरने तक इसको नहीं खोला तो मैं इसको तोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर कुछ स्टाफ आकर उन्हें रोकने लगते हैं। तब वो उनसे कहने लगती है कि ये मेरा फैमिली मैटर है, तो और तुम इसमें दखल ना दो तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वो डोर तोड़ने लगती है। तभी किंसी आकर उसे रोकने लगती है और कहती है कि जो तुम ये हंगामा कर रही हो उसके लिए तुम्हें 15 डेज के लिए अंदर जाओगी, साथ में तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाएगा। इसीलिए इस मैटर को मुझे ही हैंडल करने दो। फिर किंसी अपने भाई को अंदर से डिवोर्स पेपर का एग्रीमेंट देती है और कहती है कि अगर तुमको इससे डिवोर्स चाहिए तो इस पर साइन कर दो, और वैसे भी तुम हमेशा के लिए इसके अंदर छिपकर तो नहीं रह सकते हो, कभी न कभी डोर खोलना ही होगा। अगर हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो तुम्हें सब कुछ बाहर आकर क्लियर करना चाहिए। इस पर इसका भाई कहने लगा कि हम तुमसे नहीं डरता हूँ और मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। इस पर किंसी कहती है कि तुमको हमसे बात नहीं करनी है तो अब तुमसे पुलिस ही बात करेगी। तुम चाहते हो कि हम पुलिस को कॉल ना करें तो तुम्हें डोर खोलना ही होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम अकेले ही अंदर आऊँगी। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम पहले अपनी सिस्टर इन लॉ को यहाँ से भेज दो, उसके बाद ही मैं डोर खोलूँगा। उसकी बात सुनकर किंसी अपनी सिस्टर इन लॉ को समझाकर नीचे वेट करने के लिए बोल देती है और उसके जाने के बाद उसका भाई डोर ओपन कर देता है और कहता है कि तुम पूरा रूम चेक कर सकते हो, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। रणमय हमेशा मुझ पर शक करती रहती, वो बिल्कुल भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तभी किंसी किसी पास कॉल करती है। उसकी रिंगटोन की आवाज़ उसकी अलमारी के अंदर से आ रही होती, जो कि उसके उसी रूम की होती है। जब किंसी वो डोर ओपन करती है तो वहाँ एक लड़की होती है, जो कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड रहती है। किंसी उसकी फ़ोटोज़ लेने लगती है। उसका भाई सामने से आकर रोकने लगता है। उसके बाद उसका भाई कहने लगता है कि मैं इसके साथ मेरा अफेयर रहता तो मैं इसको होटल रूम में क्यों लेके आता, मैं इतना इडियट थोड़ी ना हूँ। इस पर किंसी कहने लगती है कि जो तुम्हारा रिएक्शन है उसको देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इनोसेंट हो। उसका भाई कहने लगता है कि तुम रमय की हेल्प क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर प्लीज़ इस फ़ोटोज़ को डिलीट कर दो। फिर किंसी कहती है अगर तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद किंसी उन दोनों को डिवोर्स एग्रीमेंट दे देती है और इस पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों इस बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं कि इस पर सबसे पहले साइन कौन करेगा, और दोनों बहस करने लगते हैं। तभी किंसी परेशान होकर कहने लगती है कि तुम दोनों एडल्ट हो चुके हो और चाइल्डिश बिहेव करना बंद करो। मेरे सजेशन को तुम इस पर साइन करके अपने अपने अलग रास्ते पर चले जाओगे। लेकिन वो दोनों साइन करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर किंसी कहती है कि लगता है तुम दोनों डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए तुम दोनों घर जाकर दोबारा इस बारे में सोचना। इस तरह आर्गू करके तुम मेरा और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर वो अपने भाई से कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम मैरिड हो, तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि तुम्हें अपनी शादी बचानी है तो तुम्हें अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और अगर तुमने मुझे फिर बुलाकर टाइम वेस्ट किया तो मैं तुमसे डबल अमाउंट में पे करने को लिए कहूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ मेन लीड यंग हुआ को, जहाँ उसकी मॉम उसे फ़ोटो दिखाती हैं और पूछती है कि तुमने इसे रिजेक्ट क्यों किया। इस पर यंग हुआ कहता है कि वो हमारे फर्स्ट डेट पर ही 30 मिनट लेट आई थी। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि वो एक लड़की है, इतनी सी देर हो गई तो क्या प्रॉब्लम हुई। इस पर युंगुआ कहता है कि अगर वो फर्स्ट डेट पर ही टाइम वेस्ट करेगी तो वो लाइफ टाइम तक टाइम ही वेस्ट करेगी, और उसने आकर मुझसे सॉरी भी तो नहीं बोला।
उसकी मॉम काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि तुमने इन सबको रिजेक्ट क्यों किया, उसका कारण पूछती है। तो इस पर यंग हुआ ऐसे ही बहाने बनाने लगता है कि इसका पेट पसंद नहीं थे, इसका फैशन टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और एक लड़की पसंद आई थी बट उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि मेरा एक ही ड्रीम है, तुम्हारी सक्सेस देखना और तुम्हारी फैमिली देखना, और ना ही तुम्हारी फैमिली है और ना ही तुम्हारे कोई करियर में सक्सेस मिली है। तभी यंगुआ वॉच की तरफ देखता है और जल्दी से वो रूम की तरफ भागने लगता है। फिर उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम ऑलरेडी 28 के हो गए हो और एक फेमस यूनिवर्सिटी के से ग्रेजुएट भी हो, फिर भी घर पर बैठकर ये तुम स्टॉक का बिजनेस करते रहते हो। अब तो आसपास के लोग भी बात करने लगे कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक है कि नहीं। तभी उसके डैड आकर उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनकी मॉम फिर आकर अंदर आकर एक फ़ोटो देती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी, आज रात को तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं, इसके नाम लिडई है, अगर तुम इस बार फेल हुए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी घर से। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यंग हुआ कहता है कि मैंने भी इस घर के लिए पे किया था, तो मेरा भी यहाँ पे रहने का हक है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि अगर तुम इस बार उस लड़की का दिल जीत नहीं पाए तो मुझे दोबारा मॉम मत बोलना। फिर वो उन्हें आंटी बोल देता है, तो उसकी मॉम उस पर चप्पल फेंकाकर मारती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपना किंसी वर्क कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी कंपनी की ऑनर मिस यूही की कॉल आती है, जो उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी होती हैं। यूही अपनी मैरिज के लिए वाइट ड्रेस खरीद रही होती है। फिर किंसी से पूछती है कि मुझे वाइट ड्रेस लेनी चाहिए या ब्लैक वाली। किंसी कहती कि आप पर दोनों ड्रेस ब्यूटीफुल लगेंगी, जो मर्जी है वो ले लो। उसके बाद मिस यूही आज शाम की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती हैं और उसे अपने हस्बैंड को भी साथ में ले जाने के लिए कहती हैं। तभी किंसी बहाना बनाने लगती है कि उनके हस्बैंड कंपनी ने बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर भेजा है, तो वो नहीं आ पाएंगे। तभी मिस यूही कहने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड की काफ़ी सिक्रेटिव हैं, जो 2 साल हो गए लेकिन मैं तो अभी उनसे नहीं मिली भी नहीं हूँ। उनके कॉल कट करने के बाद फ्लैशबैक में हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंसी अपने मैनेजर के अपनी मेंटर के साथ किंसी मिस यूही से मिलने के लिए जाती हैं। उसकी कंपनी में उसके मेंटर पहले से ही काम करती थी और उसके कहने पर किंसी को जॉब दे देती हैं और उसकी कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती थी जो मैरिड हों। फिर किंसी से पूछने लगी कि तुम्हारी शादी क्यों को कितने साल हो गए, तुम्हारे हस्बैंड का क्या जॉब करते हैं। ये सुनकर किंसी कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि किंसी को अभी अभी पता चला कि उसकी शादी हो गई। फिर उसकी मेंटोर बताती हैं कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद एनिवर्सरी का सीन दिखाते हैं, जहाँ किंसी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आ जाती वहीं। फिर वो मिस यूही को गिफ्ट देती है और साथ में उन्हें विश भी करती है। उसके बाद मिस यूही एक औरत को दिखाती हैं और वो कहती हैं कि वो एक वीमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और अगर हमें उससे अच्छे रिलेशनशिप मेंशन कर लिए तो वो बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिर मिस यूही किंसी को उस औरत के से मिलवाने ले जाती हैं, तो किंसी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी तारीफ़ करती है उनकी ड्रेस और उनके फेस की। तो वो अपनी तारीफ़ सुनकर मिस लैंड काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे यंगुआ भी उसी पार्टी में आता है, क्योंकि वो जिस लड़की से ब्लाइंडेड थी वो उसी एक लॉयर रहती है। यूं ही उसे देखकर कहने लगती है कि फाइनली आज मुझसे तुमसे मुलाकात हो ही गई, चलो मैं तुम्हें किंसी के पास लेके चलती हूँ। और उसका हाथ पकड़कर उसे किंसी के पास लेके जाती हैं और किंसी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ आए हुए हैं, तुमने मुझे बताया नहीं। क्योंकि किंसी को पता था कि उसका हस्बैंड है, बट बेचारे यंगुआ को कुछ पता ही नहीं था और वो मन ही मन सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी किंसी उसके पास जाकर उसे किस करती है और वहाँ खड़े सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस यूही उनकी तरफ आकर कहती है कि सब लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं, तुम लोग कहीं और जाकर आपस में बात कर लो। उसके बाद किंसी यंगुआ का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। उसके बाद उसे कहती है तुम यंगुआ हो ना। यंगुआ कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता।
मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। फिर किंसी 2 साल पहले की सारी बात बताती है और कहती है कि उसकी मेंटर ने उसके करियर को डेवलप करने के लिए उसके स्टेटस को अनमैरिड से मैरिड कर दिया था। ये बात उन्हें किंसी को जॉब मिलने के बाद ही बताई गई। उसके बाद सुनकर यंगुआ कहता है कि तुमने अपने करियर को डेवलप करने के लिए एक ऑनलाइन पर्सन को ढूंढा, उसके साथ मैरिड होने का नाटक करती रही। फिर किंसी उसे सॉरी बोलती है और बताने लगती है कि कभी भी मैंने तुम्हारे आइडेंटिटी का यूज नहीं किया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर यंगुआ कहता है कि तुम्हारे बिहेवियर से तो मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इफ़ेक्ट हुआ है। फिर ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी लाइफ में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? कि बताओ मैं तुम्हारे इसके बदले में क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। फिर दूसरी तरफ दिखाते मिस नान यूही को अपनी नीस की मिस डैम्पियन को मिलवाती हैं। साथ में डैम्पियन को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये चैंडन कंपनी की ऑनर है। जैसे डैम्पियन कंपनी का नाम सुनती है तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है और वो मिस यूही से अच्छे से हाथ भी नहीं मिलाती और कहने लगी कि मैं यहाँ बहुत जल्दी आई थी तो मैं आपके और आपके हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आई। इसके बाद यूं ही एक कॉल करती है और डैम्पियन के बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहती है। अगले सीन में हमें यूहिया और किंसी को दिखाते हैं। किंसी कहती है कि 3 मंथ का टाइम दे दो, फिर मैं अपने रिलेशनशिप का एंड कर दूंगी। लेकिन यंगुआ कहने लगा कि मैं सिर्फ 3 दिन का वेट कर सकता हूँ। अगर 3 दिन में हमारे डिवोर्स का अनाउंसमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हारे कलीग्स और बॉस को सच बता दूंगा। इसके बाद किंसी 3 दिन के वक्त के लिए मान जाती है। तभी यंगुआ कहता है कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। तभी यंगुआ एक एग्रीमेंट तुरंत तैयार कर देता है और उसके साइन करने के लिए बोलता है। इस पर किंसी कहती है कि मुझे भी इस पे कुछ टर्म्स ऐड करने हैं कि इन 3 दिनों में ना ही तुम मेरी कंपनी में आओगे, ना ही तुम मेरी कलीग से मिलोगे और अगर मेरे करियर पे कुछ नुकसान होगा तो उसका मुआवजा भी तुम्हें देना होगा। तो बेचारा यंगुआ कहता है कि कितना। किंसी कहती है कि मेरी एनुअल सैलरी का डबल। इस पर यंगुआ सोच में पड़ जाता है कि बेचारे के पास खुद के रहने के पैसे नहीं हैं तो वो मुआवजा कहाँ से देगा। लेकिन फिर भी उसकी सारी कंडीशन मान लेता है। इसके बाद देखते हैं यंगुआ अपने घर वापस आ जाता है जहाँ उसके घर की डोर ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने लॉक चेंज कर दिया था। तो वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाकर पूछता है कि उसकी मॉम कहती है कि जब तक तुम मैरिज के लिए डिसाइड नहीं कर लेते तब तक तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। बेचारा यंगुआ कहता है कि इतनी रात को कहाँ जाऊँगा। फिर भी उसकी मॉम डोर नहीं खोलती हैं। तभी उसके डैड डोर खोलने के लिए जाते हैं तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें अगर उसे डोर खोला तो तुम्हें भी उसके साथ गलियों में भटकना पड़ेगा। ये सुनकर उसके डैड भी डोर नहीं खोलते हैं और यंगुआ बाहर खड़ा रहता है। तभी उसके फ़ोन में उसके डैड का मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए कुछ बाहर पैसे रखे हैं, जब तक तुम्हारी मॉम का गुस्सा शांत नहीं हो जाता है तब तक इन पैसों से अपना काम चला लेना। इसके बाद यंगुआ उन पैसों को निकाल लेता है और उसके साथ ये एपिसोड की एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।